हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम महामंगलवार के अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं। 10 जून को महामंगलवार, जो बुढ़वा मंगलवार है, वो अंतिम पड़ेगा। और जो लोग अपने विकारों पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव चाहने के बाद भी वह विकारों पर नियंत्रण ना करने के कारण कोई भी महामंगलवार का उपाय नहीं कर सके। उसके दो मुख्य कारण ये भी हो सकते हैं कि या तो उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और वह अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हम ये उपाय करने के लायक ही नहीं हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं कि भैया ये समस्याएं भगवान का नाम लेने से नहीं जाती। लेकिन एक छोटी सी बात अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए, और वो ये है कि एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी से बचना है, अपने रिश्तों को मजबूती से पकड़े रहना है, मानसिक शांति चाहिए, समाज में पद प्रतिष्ठा नाम चाहिए, तो सिर्फ एक चीज साध लो, और वो है किसी भी तरीके से अस या तस महाबली हनुमान जी को प्रसन्न कर दो। समय अभी भी नहीं गुजरा है और समय कभी भी नहीं गुजरेगा। समय उसी समय आपके फेवर में आ जाएगा जिस समय आप अपनी आंखें खोलकर जागने की कोशिश करेंगे। और अगर जीवन में यही सोचते रहे अपने मन को, क्योंकि देखिए मन तो आपको ये कहता रहेगा भैया सोए रहो, उस समय अपने इस मन को आपको समझाना है कि भैया एक दिन तो ये आंखें बंद हो जानी है, ये सांसें रुक जानी है। इसलिए समय रहते अगर हम अपनी आंखों को खोल लें, इन सांसों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लें, और ये सांसें हमारे घर के काम आ जाएं, हमारे बड़े बुजुर्गों के काम आ जाएं, इस समाज के काम आ जाएं, तब तो इन सांसों का महत्व है, वरना इन सांसों का बंद हो जाना ही अच्छा है। जो सांसें अपने विकारों पर कंट्रोल नहीं कर सकती, वह या तो अपयश की भागी बनेगी या फिर जीवन भर सुख पाने के लिए तरसेंगी। इसका अर्थ सीधा सा है कि सिर्फ वो दुख झेलेंगी और रोएंगी और भगवान को कोसेंगी। जिसने ज्येष्ठ के इतने चमत्कारी महीने में कोई मतलब अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की, आने के लिए अब आने वाले दिनों में गुप्त नवरात्र भी आएंगे, उसके बाद में फिर नवरात्र भी आएंगे। बहुत सारे मतलब हमारे जीवन में ईश्वर अवसर देता है सुधरने के। अब हम ना सुधर पाए तो भैया उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। क्योंकि कहने वाले तो ये तक कह देते हैं कि भाई महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण रोक सकते थे, रोका क्यों नहीं? सिर्फ इसीलिए नहीं रोका क्योंकि जो कर्म है, बार बार हमारे साधु संत यही बात बताते हैं कि एक खेत में आप बीज डालने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके बाद में जो फसल होगी खानी वही पड़ेगी। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान को पुकार लेता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। एक छोटी सी बहुत प्यारी कथा है कि एक बार यशोदा जी ने देखा कि यमुना के तीर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और जो भी दिया उनकी तरफ आता है उसे वो निकाल लेते हैं और रख देते हैं। यशोदा माँ ने पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे अरे ये डूब ना जाए, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, मैं इनको डूबने से बचा रहा हूँ। कहने लगे भैया तो ये इतने सारे दिए आ रहे हैं, सबको बचाएगा? मैं कहूँ मैं ठेको ले रखो है मैंने सबको? अरे जो मेरी तरफ आएंगे मैं सिर्फ उनको बचाऊंगा, और जो दूसरी दिशा में जा रहे हैं उनको ठेको मैंने ना ले रखो। भैया समझने की कोशिश कीजिए छोटी सी कथा में, जो भगवान की शरण में जाने का प्रयास करते हैं, अपने चरण बढ़ाकर जाते हैं, वहां पर हमारा कल्याण हो जाता है। और जहां पर हम दूसरी दिशा में इधर और उधर भटकते रहते हैं, वहां जीवन हमारा भटकने में खत्म हो जाता है। तो जो लोग इस अंतिम महामंगलवार पर थोड़ा सा अपने विकारों पर कंट्रोल करके ये चाहते हैं कि भाई कुछ हमारे को हनुमान जी की कृपा मिल जाए। हनुमान जी तो ऐसे हैं, ऐसे देवता हैं कि आप जब उनकी शरण में जाएंगे ना तो वो आपको अपनी छाती से लगा लेंगे। लेकिन हमारे अंदर कम से कम उतनी शुद्धता और पवित्रता तो होनी चाहिए। तो आपको इस मंगलवार को जो 10 तारीख को है, कोशिश ये करनी है कि 9 तारीख से ही, एक दिन पहले ही तामसिक भोजन को बिल्कुल छोड़ दो। पूरी तरीके से पश्चाताप करो कि हे प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने आपकी पूजा नहीं की और मैं दुखों से घिरा हुआ हूं। लेकिन मैं आज निश्चय करके कहता हूं कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे दुख को दूर करो। और जब ये अब मंगलवार आए उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ खीर खानी है,
या आम खाइए या खरबूजा खाइए, लेकिन पूरे दिन आपको उपवास रखना है, नमक नहीं खाना। चाहे आप ये समझिए कि आप अपने आप को दंड दे रहे हैं, लेकिन इससे आपका मन पवित्र होगा, शुद्ध होगा। दूध पीजिए, आम खाइए, खरबूजा खाइए, लेकिन ना तो आपको अन्न को हाथ लगाना है, ना आपको नमक को हाथ लगाना है। और इसके बाद में जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको शुरुआत प्रभु श्री राम का नाम लेकर करनी है। आज के दिन ही 9 तारीख को ही आप तुलसी दल के जो हैं उन्हें तोड़कर रख लीजिए। पहले ही एक लाल पेन लेकर आ जाइए। सुबेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में शुद्ध और पवित्र हो जाएं, प्रभु श्री राम का नाम लेकर आप उन जो 5 पत्ते तुलसा जी के उन पर बड़े प्रेम से श्री राम लिखें और ज्योत जलाकर हनुमान जी की 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद में जो पान का बीड़ा है, एक चोला है, सिंदूर है, चमेली का तेल है, ये सब चीजें आप ले जाकर मंदिर में चढ़ा कर आइए। वहां पर प्रसाद लेकर आइए और उस प्रसाद को कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा बांट दें। बूंदी के लड्डू बांट सकते हैं, गुड़ चना बांट सकते हैं, केले बांट सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य में हो उतना आप प्रयास कीजिए। अब वहां पर जाकर आपको जो तुलसा जी के पत्ते हैं वो हनुमान जी के छाती पर लगा देने हैं, इस तरीके से जैसे आपने कोई एक माला सी पहना दी है, और वो आराम से चिपक जाएंगे। जो वो क्योंकि पहले से ही उन पर जो वो चढ़ा हुआ होता है तेल और केसरिया जो उनको पसंद है, चंदन, तो वो आराम से चिपक जाएंगे। और जहाँ पर चिपकाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सीताराम जी निवास करते हैं और वो सीताराम जी को तुलसा जी बहुत पसंद है। अब आप इतना सा काम करने के बाद में वहाँ पर प्रार्थना कीजिए, अपने दुखों के बारे में कहिए, पश्चाताप कीजिए कि आपने जो नहीं किया। घर पर आ जाइए, सीताराम जी का नाम लिखिए, ज्यादा नहीं तो 108 बार तो नाम लिखिए ही लिखिए। शाम के वक्त 7 बजे आपको एक सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। सुंदरकांड का पाठ इसलिए किया जाता है कि हमारे जीवन में आई हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, और जब कोई उम्मीद की किरण नजर ना आ रही हो उस समय हमारे जीवन में कोई ऐसा जो जैसे कि हमारे भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई ऐसी उम्मीद की किरण जाग जाती है कि वो ईश्वर किसी ना किसी रूप में, या तो अगर हम आर्थिक रूप से परेशान हैं तो कहीं से पैसों की व्यवस्था करवाएगा, कोई काम रुका हुआ है तो किसी आदमी के थ्रू हमारा काम करवा देगा। कहने का यह अर्थ है कि किसी ना किसी रूप में ईश्वर हमारी व्यवस्था जरूर करेगा। जैसे कि एक गांव में एक बहुत सज्जन व्यक्ति रहता था, बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास में जो भी कोई जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसकी पत्नी इस बात से बड़ी परेशान थी कि ये जो आप हनुमान जी के नाम पर सबको बांटते रहते हो, ये लोग कल को आपकी मदद करने नहीं आएंगे जब आपको परेशानी होगी। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं किसी का भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ उस महाबली हनुमान जी का भरोसा करता हूं, जब आएगी तब देख लेंगे। लेकिन भगवान भी परीक्षा अपने भक्तों की बड़ी कष्टदायक लेता है। उस गांव में अकाल पड़ गया, और अकाल भी ऐसा कि वो व्यक्ति जो धनी और समृद्ध व्यक्ति था, सबकी मदद करता था, उसके मजदूरों को वो 2-3 महीने तक तनख्वाह नहीं दे सका। और उन्होंने कहा कि भैया अब हमारे को आपके पास काम नहीं करना, हमें हमारा पैसा अभी दो, हमें अपने परिवार पालने हैं। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी उसने ईश्वर का नाम लेकर उनको दे दिया। बहुत दुख हुआ उसे कि भाई अब मेरे पास घर को चलाने के लिए पैसा नहीं है, खेत बर्बाद हो रहे हैं। अब एक हारा हुआ इंसान, उसका अंतिम सहारा सिर्फ भगवान की शरण में होता है। वो मंदिर में पहुंच गया और मंदिर में जाने के बाद में अपना माथा हनुमान जी के चरणों में रखकर बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं वैसा समय काट लूंगा, लेकिन घर के बालक बच्चों का दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा। लेकिन कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ। वो लौट आया और जब घर पर आया तब उस आदमी को ढूंढता हुआ एक मजदूर आया। उसने कहा कि मेरे को जो है कोई रोजगार नहीं मिल रहा, आपका नाम सुनकर आपके पास आया हूं। उसने कहा कि भैया देखो, इस समय तो मेरे खुद के मजदूर मेरे को छोड़कर जा चुके हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम इतने अकाल में यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आए हो, कहीं और जाकर काम को तलाशो। उसने कहा नहीं, काम करना है तो आपके पास ही करना है। कहने लगा मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। कहने लगे अरे मालिक कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे अच्छे इंसान के पास ही काम करना है।
कहने लगा तो फिर ठीक है चलो खेत में चलते हैं। वो अपने बैल लेकर वहां पर गए। इतनी तेज दोपहरी में, जब मतलब सारे तालाब तरियां सब सूख चुके थे, उस व्यक्ति ने उस सेठ के साथ जब खेत में बैलों को लेकर प्रवेश किया तो अचानक से ऐसा लगा कि बादल गिर आए हो। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को हमारे पर दया आ गई है। कहने मालिक जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच बीच सब रह जाएं। उन्होंने जल्दी जल्दी खेत को जोता, आंधी चली और झमाझम बारिश हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तेरे कदम मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि जब जब तू मेरे को पुकारेगा मैं इसी तरह तेरी मदद के लिए आऊंगा। मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। वो अंतर्धान हो गए और वो समझ गया ये सिर्फ हनुमान जी लीला कर रहे थे। कहने का ये अर्थ है कि अगर हमारे भाव शुद्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं अंधेरे में भी हमारे लिए रास्ते बन जाते हैं। तो प्रयास कीजिए कि ये छोटा सा उपाय जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौका हुए, करने का प्रयास आपको करना है। कदम आपको बढ़ाने हैं, जीवन आपका है। चाहे तो आप उसे शिवालय की तरफ ले जाएं, चाहे मंदिरालय की तरफ ले जाएं, ये निश्चित करने का दायित्व ईश्वर ने हमारे को सौंप रखा है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमारे को फल प्राप्त होगा। इसके बाद में मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आऊंगा जो श्रीमाली जी का उपाय है, और वो अकाट्य उपाय है, उड़द के दाने का उपाय है। ये भी बता देता हूं। इस उपाय को 41 दिन तक किया जाता है और इस उपाय को आप कल अवश्य देखें। इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम दे रहा हूं। लेकिन महामंगलवार के जो ये साधारण सा उपाय है, जिन्होंने कोई उपाय नहीं किया वो महाबली हनुमान जी की शरण में जाकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। चमत्कार होते हैं, लेकिन हमारे को विश्वास और थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।